सूत जी महाराज ने श्री शिव महापुराण के पावन परम पवित्र प्रसंगों का श्रवण कराया और बताया है कि ये जो शैव पुराण है, शिव पुराण है, ये कैसा है। विकैतवो धर्मः प्रगीतो, विकैतवो धर्मः प्रगीतो, वेदांत विज्ञानमय प्रधानः अमत्सरांत बुध वेद्य वस्तु सत्कृत मंत्र धत्रिवर्गयो विकैतवो धर्म। श्री शिव महापुराण में ऐसे धर्म का वर्णन है जिसमें कैतव नहीं है। कैतव का अर्थ होता है कितवस्य भावः कैतवम्, जो कितव का भाव होता है वो कैतव होता है। कितव का मतलब किम तव इति कितव, किम तव, किम तव, किम तव। पहले अपना काम जब बनाना हुआ, कुछ लेना हुआ, आपसे कुछ काम निकालना हुआ तो कहने लगे अरे ये तन भी तुम्हारा, ये धन भी तुम्हारा, ये मन भी तुम्हारा, हमारा तो कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारा। और जब अपना काम बन गया तो बोले किम तब, तुम्हारा क्या है, कुछ नहीं तुम्हारा, सब हमारा। तो किम तब इति कितवा, तो किम तब तुम्हारा क्या, सब हमारा, अपना काम निकाल लेना बस। इसका जो भाव है इसको बोलते कैतव। कैतव का मतलब कपट, मन में कुछ है बोल कुछ नहीं। और ये जो कपट है, ये कपट हमें परमात्मा से दूर कर देता है। महादेव के चरणों से हमें कपट अलग कर देता है। कपट कहते हैं कम सुखम पटवत आवरणोति, जो सुख को कपड़े की तरह ढक ले। कोई व्यक्ति बैठा है हमारे सामने और बीच में कपड़े का पर्दा डाल दो तो वो दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जब कपट का पर्दा पड़ जाता है तो महादेव हमारे सामने हैं, हमारे साथ हैं, हमारे भीतर हैं, कण कण में समाये हैं, फिर भी उनका हमें दर्शन नहीं होता है, क्योंकि वो कपट का जो पर्दा पड़ गया है ना। और इसीलिए भगवान कहते हैं निर्मल मन निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो महि पावा।
कपट नहीं होना चाहिए। कपट महादेव के चरणों से हमें दूर करता है। विकैतवो धर्म इह प्रगीता, कैतव रहित कपट रहित धर्म का। अच्छा, कपट क्या है? असली कपट क्या है? बोले असली कपट है कामना। ये कामना हमें महादेव के चरणों से दूर कर देती है। जब हम किसी वस्तु को चाहते, भगवान से भगवान को न चाहकर भगवान से किसी सांसारिक वस्तु को, सांसारिक विषय को चाहते हैं, तो भगवान वो वस्तु, वो विषय हमें देके और हमसे दूर हो जाते हैं। और जब हम उनसे कुछ चाहते नहीं हैं, हम उनसे कुछ नहीं चाहते, हम तो केवल महादेव को चाहते हैं, तो फिर महादेव हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। विकैतवो धर्मः प्रगीतो वेदांत विज्ञानमय प्रधान, अमत्सरांतर्बुध वेद्य वस्तु। और यहां वेदांत विज्ञानमय, वेदांत का जो उद्देश्य है, प्रस्थानत्रयी का जो उद्देश्य है, वही श्री शिव महापुराण का उद्देश्य है। और जिनके हृदय में मत्सर नहीं है, वही श्री शिव महापुराण के रहस्य को समझ पाता है। अमत्सरांतर बुध वेद्य वस्तु। अमत्सरांतर, जिनके हृदय मत्सर नहीं, मत्सर का अर्थ है मत सदृशा कोपि नास्ति। मेरे समान दुनिया में और कौन है? मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, मैं सबसे बड़ा ध्यानी हूं, मैं सबसे बड़ा जपी तपी हूं। इस प्रकार का जो भाव है, ऐसी जो हृदय की वृत्ति है, उसको बोलते हैं मत्सर। या मत्सर का अर्थ है मत्तः सरति इति मत्सरा। मत्तः सरति, अरे ये हमसे आगे बढ़ रहा है, हमारा पड़ोसी हमसे आगे जा रहा है, हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है? इसको तो हमसे पीछे रहना चाहिए। अब यदि आगे बढ़ गया तो ऐसा करो, पैर पकड़ के खींच लो और ये गिर जाए और हम आगे हो जाए। इस प्रकार की जो भावना है, उसको बोलते हैं मत्सर। और ऐसा मत्सर जिनके हृदय में नहीं है, जो निर्मत्सर है, अमत्सर है, ऐसे अमत्सर सत्पुरुषों के द्वारा ही श्री शिव महापुराण के रहस्य को जाना जाता है। इस प्रकार बहुत सुंदर, एक बड़ा सुंदर प्रसंग यहाँ श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं। श्री सूत जी कहते हैं, एक बार मुनियों में आपस में विवाद हो। इदम परम इदम नेति विवादस्य महानभूत। बोले ये श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ, ये ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं। एक मुनि कहता है नहीं विष्णु जी श्रेष्ठ हैं, दूसरे तीसरे कहते नहीं इंद्र देवता श्रेष्ठ हैं, चौथे कहते नहीं वरुण देवता श्रेष्ठ हैं। आपस में विवाद हो गया मुनियों में। मननशीला मुनया, जो मननशील मुनि हैं, उनमें परस्पर विवाद हो गया। और ये मुनियों का जो विवाद है, वो वस्तुतः विवाद नहीं है, वह उनकी जो वार्ता है, वह उनकी जो भ्रांति का, संशय का जो अभिनय है, मुनियों के संशय का, उनके प्रश्न का, उनके विवाद का जो अभिनय है, जो नाटक हो रहा है, उनकी भी एक लीला है। संतों की भी लीला होती है। बोलो हार हार। अब उनका एक अभिनय चला। महात्माओं का अभिनय इसलिए होता है, महात्मा इसलिए, संत सत्पुरुष महापुरुष अभिनय करते हैं हमें एक निर्णय दिखाने के लिए, हमें एक सिद्धांत का दर्शन कराने के लिए, हमारे संशयों को मिटाने के लिए। जो संशय विहीन सर्वथा परम तत्व में प्रतिष्ठापित संत सत्पुरुष हैं, वे अभिनय, संशय का अभिनय करते हैं। वस्तुतः उनमें किसी प्रकार का संशय होता नहीं।
आपस में विवाद हो गया। इदम परम इदम नेति इदम परम इदम, ये श्रेष्ठ ये श्रेष्ठ ये श्रेष्ठ आपस में कहने लगे। बोले अब कहां चले, कहां निर्णय होगा? तो सब महाराज ब्रह्मलोक में पहुंच गए और ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। त्वं ही सर्व जगत धाता सर्व कारण कारण कपुमान् सर्वतत्त्वेभ्यः पुराणं परतः परः। कौन है परम पुराण? प्राचीन होते हुए भी नवीन है, ऐसा कौन है? ब्रह्मा जी कहने लगे वो एक ही है। कौन? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णु रुद्रेन्द्र पूर्वकम्। जिस तत्व तक, जिस परम तत्व तक वाणी की पहुंच नहीं है, मन के साथ वाणी लौटे आती है, इंद्रियां सब जली, उस परम तत्व का अनुभव करने, उसको पाने, उससे मिलने, उस परम तत्व, उस परमात्मा से, शिव तत्व से मिलने के लिए इंद्रियां चली। ब्रह्मा जी ने कहा अरे तुम अकेले कैसे जाओगी? तुम स्त्री हो और स्त्री होके अकेले कैसे जाओगी? बड़ा गहन है वो शिव तत्व। हाँ, वहां न सूर्य है न चंद्र है, हाँ महाराज, वहां ना अग्नि है, किसी की भी तो गति नहीं है वहां। हाँ? कैसे जाओगे? अकेली हो तुम। ब्रह्मा जी ने कहा मन से तुम बोलो। सब मन था नपुंसक, वो वैसे भी मन नपुंसक, वो करता करता कुछ नहीं, जिसके साथ हो लिया उसका हो गया। हाँ? मन को साथ में दे दिया, जाओ तुम जाओ, इन इंद्रियों के साथ जले जाओ, शिव तत्व से मिल जाओ, इंद्रियां चली। और जब तक इंद्रियों को उनके विषय दिखते गए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का दर्शन, हाँ स्पर्शन घ्राण आदि होता रहा जब तक, तब तक इंद्रियां चलती रही मन के साथ। और वहां उस शिव तत्व में तो ना शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, अशब्द स्पर्शम अरूपम अव्ययम्। महाराज वो शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, गंध रहित, हाँ ऐसा जो शिव तत्व है, जो कण कण में व्याप्त है, सब में समाया है, वो शिव तत्व। और उस शिव तत्व की ओर जब इंद्रियां चली, शब्द स्पर्श जब तक मिलते गए तब तक चलती गई। और जब इंद्रियों को उनके विषय ही दिखाई नहीं पड़े, बोले अब हम क्या करें? कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, सड़क दिखाई नहीं पड़ रही है, रास्ता नहीं दिख रहा है, और रास्ता नहीं दिख रहा है तो हम कहां जाएं, कैसे जाएं? मन के साथ इंद्रियां लौटे। मन समेत जही जानन पानी, मन समेत जही जानन पानी, मन समेत जही जानन पानी, मन समेत जही जानन पानी। तरकिन सखाई पुत्र अनुमानी, तरकिन सखाई सब इंद्रियां लौटे। बोले इंद्रियों की पहुंच जहां नहीं है, मन की पहुंच जहां नहीं है, बुद्धि की पहुंच जहां नहीं है, हाँ? ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, वरुण, कुबेर आदि
सबको जिनसे शक्ति मिलती है, हाँ, जिनसे सब पैदा होते हैं, जिनमें सब समाये हैं, जिनमें सब स्थित हैं, जिनमें सब दिख रहे हैं, वह शिव ही सर्वेश्वर है। हर हर और उस शिव तत्व का दर्शन कैसे होता है? बोले उनके दर्शन का तो एक ही साधन है और वो है भक्ति, परया भक्त्या, परम भक्ति के द्वारा ही उस शिव तत्व का दर्शन होता है, अनुभव होता है। ऋषियों ने कहा अथ किम परमं साध्यम किम वा तत्साधनम परम। साध्य क्या है, साधन क्या है, साधक कौन है? साध्य, साधन और साधक किसे कहते हैं? बोले हम संक्षेप से साध्य, साधक और साधन के विषय में बता रहे हैं। साधन, साध्य तो केवल शिव पद की प्राप्ति है। साध्यम शिव पद प्राप्ति, शिवत्व का अनुभव, शिवत्व की संप्राप्ति ही एकमात्र हमारा साध्य है। बस उसी को सिद्ध करना, उसी को पाना है। अहर्निशं किं परिचिन्तनीयम्, अहर्निशं किं परिचिन्तनीयम्, संसार मिथ्यात्व शिवात्मतत्त्वम्। दिन रात हम क्या चिंतन करें? भगवान आदि शंकराचार्य महाराज मणिरत्न माला में कहते हैं प्रश्नोत्तरी में, अहर्निशं किं परिचिन्तनीयम्, संसार मिथ्यात्व शिवात्मतत्त्वम्, शिवात्मतत्त्वम्, शिवात्मतत्त्वम्। दिन रात क्या सोचे? संसार मिथ्या है, संसार के मिथ्यात्व का चिंतन करें। मिथ्या कहते हैं जो दिखते हुए भी नहीं है। मिथ्या का अर्थ एकदम झूठा नहीं, जो है ही नहीं वो नहीं। मिथ्या का अर्थ है कि जो दिख रहा है, जो हमें दिखाई पड़ रहा है, व्यवहार जिसमें कर रहे हैं और फिर भी है नहीं, जैसे स्वप्न। स्वप्न प्रतीत होता है, स्वप्न में जो सांप दिख रहा है उससे डर भी लगता है, लेकिन वो है ही नहीं। ये मिथ्या, तो संसार मिथ्या है और आत्म तत्व ही सत्य है, शिव तत्व ही सत्य है। इस बात का, इसका हर समय चिंतन करें और इसका चिंतन करते करते उस शिवत्व की अनुभूति होने लगे, विज्ञान हो जाए। ज्ञान के बाद विज्ञान, अनुभवात्मक ज्ञान हो जाए। यही साध्य है। साध्यम शिव पद प्राप्ति, साधनम तस्य सेवनम, तस्य सेवनम साधनम। उस शिव तत्व का सेवन साधन है। यही साधन, साधन क्या है? शिव तत्व का सेवन। सेवन का अर्थ है, अरे भाई भगवान ने तुम्हें कान दे रखे हैं तो कानों से शिव महापुराण का, भगवान सदाशिव की मंगलमयी लीलाओं का, उनके अवतार चरित्रों का अपने कानों से सेवन करो। और जीवन भगवान ने तुम्हें दे रखी है तो जीव से उनके नाम का प्रेम से संकीर्तन करो। यही सेवन है। अपनी इंद्रियों से महादेव का, उनके नाम का, उनके रूप का, उनकी लीलाओं का, उनके स्वरूप का चिंतन, मनन, भजन, कीर्तन, स्मरण करना ही सेवन है। हर हर
आइए 2-4 बार संकीर्तन